Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीबीओ यानी कि एसबीआई जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। उसके अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू जॉइन दी एसबीआई बैंक एज अ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, जिसका नोटिफिकेशन आपका कल रिलीज हुआ है। और उस नोटिफिकेशन के चलते आपको हमने अपडेट किया है, क्या वैकेंसीज है, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है। लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा जो सीबीओ है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर है, इसका सैलरी क्या होता है, क्या पर्क्स हैं, अलाउंसेस है, साथ ही साथ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज बहुत सारे करियर अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो वो आपसे मिस ना हो जाए। मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देती हूँ आपका। ये अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को फिल करने का जो आपका लास्ट डेट है वो है 18 फरवरी, यानी कि 18 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। मेक श्योर करें आप उससे पहले कर लें। साथ ही साथ जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है उसकी इन्होंने टेंटेटिव मंथ बताया है, डेट नहीं बताई है। मार्च में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। मेजरली जिस तरह का हमने इससे पिछले सालों में देखा है, तो आपको 45 डेज का टाइम मिलेगा। सो अराउंड एंड अराउंड ये मान के चलिए कि आपके मार्च 15 के अराउंड ये एग्जामिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है। इंटरव्यू के बारे में बाद में बताया जाएगा, पहले आप अपना ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद इंटरव्यू की डेट्स जो है वो रिलीज की जाती है। टोटल वैकेंसी जो आपकी सीबीओ की इसमें निकली है वो निकली है 2273। अगर मैं सारी वैकेंसीज को साथ में ऐड करूं, उन सबको मिला के आपकी वैकेंसीज है 2273। साथ ही साथ आप केवल सिंगल सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दो या तीन चार सर्कल के अप्लाई कर दें, आप सिंगल सर्कल के लिए अप्लाई करेंगे। जिस सर्कल के लिए अप्लाई करेंगे उस सर्कल की आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए, लैंग्वेज में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दैट लैंग्वेज यू शुड नो हाउ टू स्पीक, राइट एंड साथ ही साथ आपकी उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज आपको आगे जाके एलपीटी देना होगा आफ्टर योर इंटरव्यू, या हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू के साथ ही आपका एलपीटी कंडक्ट करवा लिया जाता है। लेकिन अगर वही लैंग्वेज वो एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा है आपके 10th या 12th में, तो फिर आपको एलपीटी देने की जरूरत नहीं है। सो यू शुड नो हाउ टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट हम बोलते हैं एलपीटी को। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि सैलरी। अगर सैलरी की बात करें तो एक सीपीओ को यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर को जो पर मंथ सैलरी मिलेगा वो मिलेगा 85,920। इट इज अ पर मंथ सैलरी जो इस बार के नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं एक सरकारी एम्प्लॉय की तरीके से। साथ ही साथ ये जो आपका सैलरी पैकेज है, दिस सैलरी पैकेज इज एप्लीकेबल टू जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 यानी कि जेएमजीएस स्केल 1 के लिए ये एप्लीकेबल प्रोफाइल आपको मिलता है। इसके साथ साथ इसमें आपके ऑलरेडी एडिशनल 2 एडवांस इंक्रीमेंट इसमें आपके लग कर आते हैं। तो इसके साथ साथ अगर मैं और आपको क्लैरिटी दूं तो कुछ इस तरीके का आपका एक स्ट्रक्चर है जो आपके सामने आपको दिखाई देगा। तो 48,480 जो है वो आपका इनिशियल बेसिक पे है, और उस इनिशियल बेसिक पे आपको 2000 का 7 जो है इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, जिसपे आपकी जो सैलरी है वो बन जाती है 62,480। उसके बाद आपको अगले 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं विच इज फॉर 2340, जिसपे आपकी सैलरी अमाउंट करती है 67। एंड देन लेटर ऑन आपको 7 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं 2680 के, जिससे आपकी एक फाइनल सैलरी निकल कर आती है 85,920, राइट। इसके बाद अगर बात की जाए आपके पर्क्स एंड अलाउंसेस के, विच आर वेरी लुक्रेटिव अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। एसबीआई इस सब चीज के लिए जाना जाता है। नाउ अगर देखा जाए तो एक तो आपका डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता हो गया। इसके साथ साथ सीसीए यानी कि सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। इसका मतलब है कि अगर आप टियर 1 सिटी में पोस्ट किए जाते हैं तो वहां का उसका सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस भी आपको मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस या फिर इसको हम लीज अलाउंस भी बोल सकते हैं। देन मेडिकल इंश्योरेंस आपका कराया जाएगा, जिसमें आप और आपकी फैमिली दोनों ही कवर किए जाते हैं, यानी कि जो आपकी डिपेंडेंट फैमिली है उसको भी ये कवरेज मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप ड्यू टू वर्क अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। पेट्रोल अलाउंस दिए जाएंगे। लीज रेंटल वो मैंने आप बात कर ही ली है। पीएफ आपका जो है वो आपको मिलेगा। देन इसके साथ साथ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड यानी कि एनपीएस एलएफसी, ये आपका लीव
अलाउंसेस हैं, देन आपका ये है मेडिकल फैसिलिटी एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एज पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलती है। तो काफ़ी, अगर हम देखें तो हमारी सैलरी बहुत कम खर्च होगी। सैलरी इज डेफिनेटली, आपकी सैलरी, मोस्ट ऑफ द सैलरी विल बी सेव्ड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आपको कवर की जा रही हैं। इनमें से कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो आपको मंथली बेसिस पे मिल सकते हैं, और कुछ अलाउंसेस ऐसे भी होते हैं जो आपको 1 या 2 साल के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो बात हम करने जा रहे हैं वो है जॉब प्रोफाइल। अगर एसबीआई सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो इट इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू योर पीओ, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो रोल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ इससे जॉब के कुछ की फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर जॉब प्रोफाइल की बात की जाए, यहाँ पे कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक एसबीआई के सर्कल बेस्ड ऑफिसर को निभानी होती है। सबसे पहले यहाँ पर है ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजमेंट, यानी कि जिस ब्रांच में आप नियुक्त किए जाएंगे, सेलेक्ट असाइन किए जाएंगे, उस ब्रांच के ऑपरेशंस का स्मूथली कंडक्ट होना, ये कहीं ना कहीं आपके केआरए में आएगा। सो ओवरसीइंग डेली बैंक एक्टिविटीज, स्टाफ सुपरविजन एंड इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशन। तो आपको वहां पे जो डेली एक्टिविटीज है उनको ऑब्जर्व करना है, स्टाफ को ऑब्जर्व करना है, आपको मेक श्योर करना है कि सारे जो डेली के जो ऑपरेशन है वो स्मूथली कंडक्ट किए जाए। तो आप कहीं ना कहीं एक वहां पे विजिलेंट ऑफिसर जैसा काम करेंगे, ऑब्जर्वेंट आपको रहना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है लोन प्रोसेसिंग एंड ऑथराइजेशन। यहाँ पे लिखा है इवेल्युएटिंग, प्रोसेसिंग एंड अप्रूविंग वेरियस लोन एप्लीकेशन। तो आपको लोन के जो एप्लीकेशंस आएंगे उनको इवेल्युएट करना पड़ेगा, उनको प्रोसेस करना पड़ेगा, और फिर एट लास्ट आपको उनको ऑथोराइज करना होगा। ये भी आपके केआरए का पार्ट होगा। कस्टमर सर्विस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हैंडलिंग कस्टमर इंक्वायरीज एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप टू बूस्ट ब्रांच बिजनेस। तो जिस भी ब्रांच में आप जो भी ब्रांच आपको अलॉट होगा, उस ब्रांच का जो बिजनेस है उसको बूस्ट करना भी कहीं ना कहीं आपकी एक केआरए में आएगा। साथ ही साथ जो वहां के कस्टमर्स है उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को या बैंक के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना भी आपके केआरए में होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लायंस एंड ऑडिट। यहाँ पे है कि एंश्योरिंग एडहेरेंस टू बैंक पॉलिसीज, आरबीआई गाइडलाइंस एंड मेंटेनिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो आपकी पॉलिसीज है, जो आरबीआई के द्वारा स्टैब्लिश पॉलिसीज हैं जिसके तहत एक बैंक चलता है, वो आपको एडहेयर करना होगा, या उसका एक मेक श्योर करना होगा दैट एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। इसके साथ साथ जो बैंक की अपनी पॉलिसीज है उनको जो है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उनका भी एक लेखा जोखा आपको रखना होगा, दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ द रिकॉर्ड्स, दे आर यू नो रिकॉर्ड्स प्रॉपरली बनाए जा रहे हैं, नथिंग इज बीइंग मिस्ड आउट। तो उसका भी ख्याल आपको रखना होगा। देन बिजनेस डेवलपमेंट। तो जिस ब्रांच में आप जो भी ब्रांच आपको अलॉट किया जाएगा वहां के डेवलपमेंट, यानी कि बिजनेस को डेवलप करने का भी आपका जो एक केआरए रहेगा। द ड्राइविंग सेल्स ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स, प्रमोटिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंप्रूविंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम करना है। साथ ही साथ जो बैंक की पॉलिसीज हैं उनको प्रमोट करना है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज है उनको प्रमोट करना है। ओवरऑल बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स को भी आपको कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा। तो ओवरऑल ग्रोथ में आपका एक मेजर रोल होने वाला है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आप एक छोटे ब्रांच में अगर असाइन कर दिए जाते तो आप वहां पे ब्रांच हेड जैसा भी काम कर सकते हैं, यानी कि आप पूरी ब्रांच को कहीं ना कहीं लीड कर सकते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। अब आते हैं की फीचर्स क्या है इस जॉब के। कुछ दो बड़ी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला है कि इट्स अ लोकेशन स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे आपको जल्दी ट्रांसफर नहीं मिलेगा। आपको कम से कम यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि सीबीओज आर हायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक सर्कल एंड आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर। आपकी जब हायरिंग होगी तो आप एक स्पेसिफिक सर्कल के लिए हायरिंग, जिस तरह से आप जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप एक स्पेसिफिक सर्कल से फॉर्म फिल करेंगे और उसी सर्कल में आप हायर किए जाएंगे। एंड देन इंटर सर्कल आपके जो ट्रांसफर्स है वो बहुत लीस्ट इसके चांसेस होते हैं, आप नहीं ट्रांसफर ले सकते। कॉर्पोरेट सेंटर पोस्टिंग नहीं ले सकते, कॉर्पोरेट सेंटर स्टैब्लिश पोस्टिंग नहीं होगी, फॉरेन पोस्टिंग आप नहीं होगी। तो आप एक सर्कल में काफी लंबे टाइम तक जो है आप सर्व कर रहे होंगे। और ये टाइम कितना हो सकता है? दिस टाइम इज अप टू हिज और हर प्रमोशन टू सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4। तो आप के जब जो करियर प्रोग्रेशन होगा उसमें आप जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 से लेके सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 तक जा सकते हैं। तो अगर आपका सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 तक आप पहुंच गए तब आपका यहाँ पे ट्रांसफर आप ले सकते हैं, या फिर आपकी 12 इयर्स की सर्विस आप कवर कर लेते हैं तब आप यहाँ पे प्रमोशन ले सकते हैं, विच एवर इज लेटर।
ठीक है। नाउ प्रोबेशन, आपको 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे सर्व करना होगा। 6 मंथ के प्रोबेशन के दौरान आपको कंटिन्यूसली वहाँ पे आपका असेसमेंट होगा, और 6 मंथ के प्रोबेशन के बाद व्हेन द बैंक इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद योर वर्क, विद योर परफॉर्मेंस, देन ओनली यू विल बी परमानेंट एम्प्लॉय एंड इट विल बी, आप सेलेक्ट किए जाएंगे एज जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर आप सेलेक्ट किए जाएंगे, और ये एक जनरल कैडर होगा। ठीक है, ये एक जनरल कैडर की आपकी जो है पोस्ट होगी। मूविंग ऑन, करियर प्रोग्रेशन की बात करें कि आपकी करियर ग्रोथ क्या हो सकती है अगर आप ज्वाइन करते हैं एज एसबीआई सीबीओ का सर्कल बेस्ड ऑफिसर के तरीके से। आपकी जब ज्वाइनिंग होती है तो जैसा कि मैंने बताया, आप ज्वाइन करेंगे जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर, और जो आपको पे भी मिल रहा है, जो आपको सैलरी भी मिलेगा, वो भी आपका सैलरी इस स्केल पर मिलने वाला है। तो आगे अगर बढ़ा जाए, आफ्टर कंप्लीटिंग दी असेसमेंट, यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोबेशन, CBOs आर कंफर्म्ड इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 एंड दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट promoted to the further highest grades which are like scale 2, scale 3 and above। तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे और आपके रिग्रेस असेसमेंट के बेसिस पे आप आगे प्रमोट किए जा सकते हैं। और वो प्रमोशन क्या होंगे, आप सेलेक्ट किए जाएंगे जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर, CBO जो है वो इस पोस्ट पर आता है, और उसके बाद आप पहुंच सकते हैं मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 पर, उसके बाद आप पहुंच सकते हैं मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 पर, एंड देन फाइनली यू कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है एक जॉब प्रोफाइल को लेके, करियर प्रोग्रेशन को लेके, क्या फीचर्स हैं, क्या की एस्पेक्ट्स हैं, और साथ ही साथ आपका एक्चुअली जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया है आपके KRA, वो क्या होंगे एज इफ यू ज्वाइन एज SBI CBO। नाउ एक नजर डाल लेते हैं, आप लोगों को इस बात का आइडिया होना चाहिए कि कट ऑफ कितनी गई है 2025 में, क्योंकि इस कट ऑफ के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लगता है, आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि व्हाट शुड बी योर स्टैंडर्ड दिस टाइम। तो एक बार 2025 की कट ऑफ अगर हम देखें तो 170 मार्क्स का आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें कि आपका 120 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, और इन दोनों को मिला के 170 मार्क्स के अंदर से आपकी जो पिछले साल कट ऑफ गई है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 73 मार्क्स, 170 में से 73 मार्क्स। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू दिस थिंग कि अड्डा ने इस साल यानी कि 2025 में वी हैव मैनेज टू गिव टू प्रोड्यूस सो मेनी रिजल्ट्स, वी हैड अराउंड 900 प्लस 1000 प्लस रिजल्ट्स, जिन वो बच्चे, वो एस्पिरेंट जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना SBI CBO का ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई किया था। तो ये एक जानकारी, तो 170 में से 73 मार्क्स यहाँ पे पिछले हमारी 2025 की साइकिल की कट ऑफ गई है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका होता है 50 मार्क्स का, और इंटरव्यू की भी अलग से कट ऑफ आपको क्लियर करनी होती है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करूं तो इट वाज 20 आउट ऑफ 50 मार्क्स, मतलब इतना मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी को लाना था। अब ये एक फाइनल कट ऑफ जो है वो आपका 170 को 75 में कन्वर्ट करते हैं, और इंटरव्यू के 50 मार्क्स को 25 में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट कन्वर्जन 75:25 के कन्वर्जन से 100 मार्क्स से आपका एक फाइनल सिलेक्शन जो है वो तय होता है, और वो फाइनल सिलेक्शन यानी कि आउट ऑफ 100 जो फाइनल सिलेक्शन होता है, उसमें जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी वो थी 58.56, विच वाज गुड कट ऑफ, इट वाज नॉट लेस। तो ये आपकी एक फाइनल कट ऑफ आपको रीच करनी थी। नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयर, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ। अड्डा 24/7 हैज क्यूरेटेड अ वेल डिफाइंड कोर्स, जो कि आपका शुरू किया जा रहा है 6 फरवरी से, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका मार्च में हो जाएगा। इस इतने टाइम में आपका कोर्स जो है कंप्लीट किया जाएगा, इंटायर सिलेबस कवर किया जाएगा। स्पेशली CBO का फॉर्म फिल करने वाले ज्यादातर एस्पिरेंट वही होंगे जो अभी ऑलरेडी वर्किंग होंगे, तो आप लोगों के पास टाइम की कमी होगी टू प्रिपेयर ऑन योर ओन। अगर आपने पहले एग्जामिनेशन दिया है, पहले से आपके पास आइडिया, तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट, आप अपने आप से तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं। बट इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार इस एग्जाम को दे रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ने वाली, बिकॉज अपने आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। फरवरी का महीना है और मार्च 15 तक एग्जाम हो जाएगा, तो उस 45 डेज में देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी कवर्ड। तो उसके लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इस बैच के साथ जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। इस बैच के अंदर जो मेंटोर्स आपको पढ़ाएंगे उन सभी को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एंड यू विल हैव द बेस्ट हैंड होल्डिंग फॉर SBI CBO। 6 फरवरी से बैच आपका शुरू हो रहा है, सीट्स आर लिमिटेड, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। दिस इज दी डिस्काउंट कोड जिसको आप यूज कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर, और अड्डा की एप्लीकेशन पर जाके आपको सिंपली यहाँ पे अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके आपको सेलेक्ट करना है ऑल कोर्सेज, और ऑल कोर्सेज के अंदर आपको जाना है रेगुलेटरी बॉडीज पे। रेगुलेटरी बॉडीज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं SBI CBO में।
ओके, रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एसबीआई सीबीओ, और एसबीआई सीबीओ का ये बैच है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप मोर देन वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉट जस्ट सीबीओ, और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बैंक महापैक प्लस में भी आ सकते हैं। इसमें इस समय ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है, और ये वैलिडिटी ट्रिपल अब आपको दोबारा इस साल देखने को नहीं मिलेगी, तो आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सीबीओ का बैच भी बैंक महापैक प्लस में मिलेगा आपको। और अगर आप केवल सीबीओ का बैच में जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे जाके करना होगा आपको बाय नाउ, और यहाँ पे आप लोगों को लगा देना होगा कोड, द डिस्काउंट कोड। So you just apply the discount code which is Y651, और यहाँ पे कर दीजिएगा अप्लाई। यू विल गेट द कोर्स इन 2799, और ये कोर्स अभी आपको मिल रहा है एट 80% डिस्काउंट। जैसा कि आप देख पा रहे हो, द वैलिडिटी इज फॉर 24 मंथ्स। 2 साल की वैलिडिटी होगी, 24 मंथ्स की वैलिडिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। 80% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और इस डिस्काउंट के लिए आपको कोड का इस्तेमाल करना है Y651, एंड आई विल see you in the paid courses, in the paid classes. Thank you everyone. अगर कोई डाउट और भी रह गया, let me know in the comment section. All the best.